Good morning students. Today we are going to start our chapter number 13, that is time and work. So students, where time and work are used. So students, हमने देखा जनरली अगर हमारी कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग चल रहा है तो हम देखते हैं अगर 2 पर्सन्स उस वर्क को 1 डे में कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 पर्सन्स क्या करेंगे, उसको हाफ डे में कंप्लीट कर लेंगे. सो जनरल एप्लीकेशंस के लिए ही कि कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर. सो देखिए, सबसे पहले इसके कुछ गोल्डन रूल्स है जिसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो सपोज अगर हमें निकालना है ए कैन फिनिश ए वर्क, एक एम्प्लॉय है या एक वर्कर है, तो ए जो वर्कर है वो एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है, मतलब पूरे वर्क को कंप्लीट करने में उसको कितने डेज लगते हैं, से n डेज. ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है वो 1 डे में कितना वर्क करता है, क्योंकि 1 डे के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वर्कर्स को पेड देते हैं, उनको अमाउंट मिलता है 1 डे के वर्क पे. सो देखिए, देन वर्क डन बाय ए इन 1 डे. तो जब वर्क डन किया जाएगा ए के थ्रू 1 डे में, वो क्या हो जाएगा, उसने पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया, n डेज में. सो यूजिंग यूनिटरी मेथड, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें 1 की क्वांटिटी निकालनी होती है हम डिवाइड करते हैं. सो 1 डे निकालना है तो 1/n, यानी वो कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/n. सपोज यहाँ पे अगर आपका है 8 डेज, यानी एक वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/8. नाउ सपोज दैट वर्क डन बाय ए इन 1 डे. अगर हमें गिवन है कि ए ने कितना वर्क किया है 1 डे में, तो हमें गिवन है 1 डे में वर्क किया है उसने 1/n. सो देखिए, उसका जो वर्क टाइम होगा ए के थ्रू लिया गया कि उसने पूरा वर्क कितने दिन में करेगा. अगर 1 डे में 1/n करेगा तो लास्ट में कितना कर देगा आपका, n डेज, यानी कंप्लीट वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा, n डेज में. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्या गिवन है, आपको गिवन है राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी राजन एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 24 डेज में. एंड अमित कैन डू इट इन 30 डेज, और उसी वर्क को जो अमित है वो वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लेता है, 30 डेज. ओके, नाउ इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट. अगर दोनों साथ में मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे. सो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, राजन कैन डू वर्क इन, कितने दिन में करता है राजन, 24 डेज में. सो देखिए, ये जो 24 डेज है ये आपका n हो गया है. सो यहाँ पे देखिए 24 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर रहा है राजन. तो हम देखते हैं राजन 1 डे में अपना कितना वर्क करता है. तो देखिए, राजन कैन कंप्लीट वर्क इन 1 डे, मतलब वो 1 डे में कितना वर्क करता है. तो देखिए, जब भी हम 1 डे का पूछते हैं तो हमारे यूनिटरी मेथड के थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1/24 वर्क जो है वो क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है 1 डे में. ना अब हमें गिवन है अमित कैन डू वर्क इन, कितने दिन में करता है अमित, 30 डेज में. सो अमित कैन डू दैट वर्क इन 30 डेज. नाउ अब हम देखेंगे अमित 1 डे में कितना वर्क करता है. सो अमित कैन कंप्लीट वर्क इन 1 डे. 1 डे में वो कितना कंप्लीट करता है, 1/30. ओके, यूनिटरी मेथड के थ्रू वर्क, पूरा वर्क 30 डेज में कंप्लीट हो रहा था, 1 डे में कितना कंप्लीट हो जाएगा, 1/30. ना अब हमें बोला है उन दोनों को साथ में वर्क करना है. इट मीन्स बोथ अमित एंड राजन कैन कंप्लीट वर्क इन 1 डे. हम सबसे पहले देख रहे हैं अमित और राजन अगर दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं तो 1 डे में वो कितना पार्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं. सो देखिए, आपका जो राजन है वो कितना करता है, 1/24 1 डे में, एंड जो हमारा अमित है वो कितना करता है, 1/30. अब इसको हमें ऐड करना है तो हम 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे. सो देखिए, 24 और 30 का एलसीएम निकालिए. 2 12 24, 2 15 30. 2 की टेबल से 2 6
12, 15 एज इट इज़, 2 की टेबल से 3, 15 एज इट इज़, 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 की टेबल से 1 and 1, मल्टीप्लाई करिए 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 20, 8 into 3 into 5, सो देखिए 8 3 ज़ा 24, 24 into 5, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 plus 2 12, सो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 120। नाउ 24 की टेबल में 124 कितनी बार आएगा, 120 कितनी बार आएगा 5 10, सो 5 into 1 5, प्लस 30 की टेबल में 120 कितनी बार आता है, कितनी बार 4 टाइम, सो 5 plus 4 कितना आ जाएगा आपके पास 9/120, 9 और 120 को अगर हम कट करें 3 की टेबल से, सो 3/40, ये वर्क तो है 1 डे का। नाउ अब हमें निकालना है बोथ अमित एंड राजन कैन कंप्लीट होल वर्क, पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो 1/n टाइम में, n क्या है आपका 3/40, सो 1/3/40, तो ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर में 40 है ये ऊपर चला जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 3, 40 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, सो देखिए 3 1 ज़ा 3, 4 minus 3 1 1 0 10, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 1/3 डेज, तो दोनों वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे 13 1/3 डेज में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है ए और बी 2 वर्कर्स है, तो ए और बी साथ में अगर वर्क कंप्लीट करते हैं तो वो उस वर्क को 6 डेज में पूरा कंप्लीट कर देते हैं, पर अगर ए अलोन अकेले अगर ए उस वर्क को कंप्लीट करता है तो उसमें वो कितने डेज लेता है 9 डेज। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है अगर बी उस वर्क को अकेले करे तो बी कितना टाइम लेगा। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है ए एंड बी टेक टाइम टू फिनिश द वर्क, कितना टाइम लेते हैं 6 डेज, 6 डेज में वो दोनों उस वर्क को मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ए और बी अगर साथ में मिलकर 1 डे वर्क करते हैं तो वो 1 डे में कितना पीस ऑफ वर्क करते हैं। सो देखिए ए एंड बी डू वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू, तो यूनिटरी मेथड के थ्रू 1 की निकलवानी है, तो अब हम क्या कर देंगे 1/6, यानी 1/6 पीस ऑफ वर्क वो 1 डे में कंप्लीट करते हैं। बी कितना, ए अकेला कितना टाइम लेता है, तो ए टेक टाइम टू कंप्लीट टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू 9 डेज, 9 डेज लेता है ए अकेले उस वर्क को कंप्लीट करने में। अब हम निकालें कि ए 1 डे में कितना पार्ट ऑफ वर्क करता है। सो देखिए ए डू वर्क इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1 डे में वो कितना पार्ट ऑफ वर्क करेगा 1/9। नाउ अब हमें निकालना है बी उसको अकेले में कितना करता है। तो देखिए बी कैन डू alone, B can do alone work in कितने डेज में करेगा। तो देखिए ए भी दोनों साथ में जो मिलके करते हैं तो वर्क टाइम टेकन बाय ए बी एंड माइनस कर देंगे हम टाइम टेकन बाय बी, यानी टाइम टेकन ए बाय बी मतलब दोनों ने साथ मिलके वर्क किया। तो अगर सपोज आपके फ्रेंड ने आपके साथ वर्क किया, आपने 2 पेजेस वर्क किया, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हुए 5 पेजेस वर्क हुए, तो आपके फ्रेंड ने कितना किया 3 पेजेस 5 - 2। वैसे ही ए बी ने कितना वर्क किया और सिर्फ ए कितना वर्क कर सकता है उसको अगर हम माइनस करें तो
टाइम टेकन बाय ए। सो देखिए सबसे पहले आपका टाइम टेकन बाय ए भी कितना था 1/6 माइनस 1/9। 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे हम। सो 6 और 9 का एलसीएम 2 की टेबल से 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज। 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 3 की टेबल से 1 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो आपका एलसीएम कितना है 18। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 18। 6 की टेबल में 18, 3 टाइम 3 इंटू 1 3 माइनस का साइन। 9 की टेबल में 18, 2 टाइम 2 इंटू 1 2। तो कितना आ गया 3 माइनस 2 1/18। ये तो क्या हो गया है, ये टाइम आपका हो गया है। टाइम 1 डे में कितना वर्क करते हैं, ये दोनों 1 डे का था। सो टाइम टेकन बाय ए बी एंड टाइम टेकन बाय ए एंड बी कैन डू वर्क इन 1 डे। ये 1 डे में वर्क हमने निकाला है। सो 1 डे में वर्क कितना कर सकता है हमारा बी 1/18। सो बी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज में कंप्लीट करेगा 1/n डेज में। तो देखिए 1/n, 1/n क्या है आपका 1/18। सो यहाँ पे ये रिवर्स होगा तो 18 कहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में, उसको हम कहाँ लाएंगे अपर। तो 18 डेज में क्या करेगा बी उस वर्क को कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन। इंडिविजुअली अगर वो करते हैं तो ए 10 डेज लेता है उस वर्क को करने में, बी क्या लेगा 12 डेज एंड जो सी है आपका लेगा 15 डेज। अगर ये तीनों साथ मिलकर एक ही वर्क को कंप्लीट करते हैं तो वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। सो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने डेज लेता है वो 10 डेज। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, वो कितने डेज लेता है 12 डेज एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने डेज ले लेता है ये आपका 15 डेज। ओके नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं अगर ए क्या कर रहा है 10 डेज में एक वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो वो 1 डे में कितना पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है। सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल्स टू 1 डे में वो कितना करेगा 1/10 वर्क करेगा। बी वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी कितना वर्क करेगा, तो 12 डेज में पूरा वर्क करता है तो 1 डे में कितना करेगा 1/12। नाउ वर्क डन बाय सी इन 1 डे इक्वल्स टू 1 डे में आपका सी कितना वर्क करेगा, तो कंप्लीट वर्क 15 डेज में करता है तो 1 वर्क कितने में करेगा 1/15। सो हम देखते हैं ए बी सी कैन डू वर्क इन 1 डे। तीनों मिलकर 1 डे में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, तो कैन डू वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू। सो देखिए सबसे पहले इनका एडिशन हो जाएगा। ए कितना करता है 1/10, बी करता है 1/12, सी करता है 1/15। एलसीएम लेंगे हम 10, 12 और 15 का, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा हमारे पास 2 की टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़। 2 की टेबल से 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 16 एंड 15 एज इट इज़। 3 की टेबल से 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 5 की टेबल से 1 1 1। सो एलसीएम देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 5 15, 15 4 ज़ा 60, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 60। अब देखिए एलसीएम आया है हमारे पास 60। 10 की टेबल में 60, 6 टाइम्स 6 इंटू 1 6 प्लस 12 की टेबल में 60,
5 टाइम 5 इंटू 1 5, 15 की टेबल में 60 4 टाइम 4 इंटू 1 4। सो देखिए 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो 15/60, 15 1 = 15, 15 4 = 60, 1/4 वर्क करता है 1 डे में। तो अब हम देखेंगे ABC कैन वर्क कंप्लीट वर्क इन, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे वो 1/n टाइम्स, तो 1/4, n क्या है आपका 1/4, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आपका न्यूमरेटर में, तो 4 डेज। यानी अगर वो तीनों मिलकर इस वर्क को करते हैं तो वो वर्क कब कंप्लीट होगा, 4 डेज में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स, यानी ए एक वर्क को कंप्लीट कर सकता है 24 आवर्स में। सो ए कैन डू अ वर्क इन कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम निकालेंगे ए 1 डे में कितना वर्क कर सकता है। सो ए कैन डू वर्क इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1 डे में वो कितना कर सकता है 1/24 वर्क कर सकता है। अब आपको गिवन है वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 16 आवर्स, और उसी वर्क को बी क्या कर सकता है 16 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। सो हमें गिवन है बी कैन डू ए वर्क इन कितना टाइम लेता है वो 16 आवर्स। तो अब हम निकालेंगे अगर 16 आवर्स में वो वर्क कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में वो कितना वर्क कर रहा है। सो बी कैन डू अ वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू, तो 1 डे के क्या हो जाएगा 1/16। नाउ अब हमको गिवन है अगर ए बी सी टुगेदर उस वर्क को 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। सो देखिए ए बी एंड सी टुगेदर डू ए वर्क इन कितना आवर्स लगता है 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में ए बी सी तीनों मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर दे, तो तीनों मिलकर 1 डे में कितना वर्क करते हैं। सो ए बी सी टुगेदर डू ए वर्क इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/8। अब आपको देखिए अब आपको निकालना है सी अगर अलोन उस वर्क को कंप्लीट करे तो वो कितना टाइम लेगा। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे सी अलोन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सी अलोन 1 डे में कितना वर्क करता है ए बी सी के साथ, तो 1/8, यानी सी उनके साथ वर्क करता है तब वो 1/8 डेज वर्क करते हैं 1 डे में। तो सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू, तो देखिए ए बी सी टुगेदर कितना कर सकते हैं 1/8, इसमें से हम माइनस कर देंगे ए और बी का वर्क। ए का वर्क कितना था 1/24, बी का वर्क था 1/16। 24 और 16 का एलसीएम लेंगे हम। सो देखिए 16 और 24, 2 की टेबल से 2 8 = 16, 12 टाइम 2 की टेबल से 4 टाइम, 6 टाइम 2 की टेबल से 2 टाइम, 3 टाइम, अगेन 2 की टेबल से 1 टाइम और 3 की टेबल से 1 टाइम। सो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 = 16, 16 × 3 48। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 48। सो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया है 48। सो देखिए 24 की टेबल में 48, 2 टाइम 2 × 1 2, प्लस 16 की टेबल में 48, 16 2 = 32, 16 3 = 48, तो 3 टाइम। सो यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए 1/8 माइनस 5/48, 8 और 48 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा 48, 8 की टेबल में 48, 6 का टाइम 6 × 1 6, माइनस 48 की टेबल में 48, 1 टाइम 1 × 5 5, तो कितना आ गया 6 - 5 1/48। ये तो आया है कि जो सी है 1 डे में कितना वर्क कर सकता है। सो सी कैन डू वर्क इन कितने टाइम में करेगा 1/10 टाइम में।
सो हम लिखेंगे 1/10 1/n आवर्स में। सो देखिए n क्या है यहाँ पे आपका 1/48। सो ये 48 आपका अबाउ चला जाएगा तो कितना आएगा 48 आवर्स। सो हमारा जो C है वो 48 आवर्स लेगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए।